हेलो अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आमिर हफिज मलिक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। हमारा आज का टॉपिक इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड है। आज हम बात करेंगे इंग्लिश ग्रामर सिस्टम में इंग्लिश टेंस और आस्पेक्ट सिस्टम की। आइए चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। जैसा कि आज का टॉपिक है टेंस एंड आस्पेक्ट सिस्टम ऑफ इंग्लिश, तो हम सबसे पहले देखते हैं टेंस की डेफिनेशन क्या है। टेंस की बेहतरीन तारीफ ये है, टेंस इज टाइम ऑफ कंप्लीशन ऑफ एन एक्शन। तो इसका मतलब ये हुआ कि यानी कि टेंस या ज़माना किसी अमल के मुकम्मल होने के वक्त को जाहिर करता है। तो ऐसे में हमारे पास इस डेफिनेशन की सूरत में दो अहम नुकात सामने आते हैं। वन इज टेंस, द अदर इज आस्पेक्ट या एक्शन। एक्शन आस्पेक्ट एक ही चीज़ होता है। टेंस या ज़मानों की बात करें तो तीन तरह के वक्त हैं, प्रेजेंट यानी मौजूदा, पास्ट यानी गुजरा हुआ, और फ्यूचर यानी मुस्तकबिल आने वाला ज़माना। अगर आस्पेक्ट की बात करें तो एक्शन चार तरह का होता है और आस्पेक्ट हमें बताता है कि हाउ एक्शन रिलेट्स टू टाइम, यानी अमल का वक्त से क्या ताल्लुक होता है। तो चार तरह के अमल होते हैं, चार तरह के इंग्लिश आस्पेक्ट हैं। नंबर वन को हम इंडेफिनिट कहते हैं, जिसे उर्दू में मुतलक कहते हैं, और ये होना न होना जाहिर करता है। नंबर टू को हम कंटिन्यूअस या प्रोग्रेसिव यानी जारी कहते हैं, इसमें किसी अमल के जारी रहने को जाहिर किया जाता है। तीसरा परफेक्ट यानी मुकम्मल, और इसमें अमल के मुकम्मल होने को जाहिर किया जाता है। और चौथा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस यानी मुकम्मल जारी, इसमें अमल का कुछ हिस्सा मुकम्मल और कुछ हिस्सा जारी होता है। आइए अब एग्जाम्पल देखते हैं। ही वेंट टू कॉलेज यस्टरडे। अगर हम इस जुमले पर गौर करें तो हमें इसमें टेंस और आस्पेक्ट दोनों मिल रहे हैं। टेंस ये है कि ये माजी यानी यस्टरडे गुजरे हुए वक्त की बात है, और वेंट टू कॉलेज जो है इसका आस्पेक्ट है, कॉलेज जाने के अमल को जाहिर किया गया है। ही वॉज गोइंग टू कॉलेज, और वो कॉलेज जा रहा था, इसमें हमें जा रहा था यानी पास्ट की माजी गुजरे वक्त की बात है, इसका आस्पेक्ट पास्ट कंटिन्यूअस हुआ। ही हैड गॉन टू कॉलेज, वो कॉलेज जा चुका था, यहां आस्पेक्ट पास्ट परफेक्ट को जाहिर करता है। नंबर फोर, ही हैड बीन गोइंग टू कॉलेज फॉर 2 years, वो 2 साल से कॉलेज जा रहा था, ये आस्पेक्ट पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को जाहिर करता है। और हम सब जानते हैं कि टेंसेस में आस्पेक्ट को समझने के लिए आपको वर्ब फॉर्म और हेल्पिंग वर्ब पर गौर करना होता है। मिसाल के तौर पर हम कहते हैं ही विल बी गोइंग टू कॉलेज, तो विल जो है वो फ्यूचर को जाहिर करता है, और आईएनजी फॉर्म जो है वो कंटिन्यूअस या प्रोग्रेसिव को जाहिर करती है। तो इसमें आस्पेक्ट सिस्टम जो है वो फ्यूचर कंटिन्यूअस या फ्यूचर प्रोग्रेसिव होगा। अब इस टेबल में आप आसानी से देख सकते हैं कि किस तरह से 12 टेंसेस जो इंग्लिश के बनते हैं, यानी 3 टाइम्स मल्टीप्लाइड बाय 4 आस्पेक्ट्स और एक्शन 12, तो 12 टेंस इस तरह से बनते हैं कि हर टेंस और टाइम को अगर हर एस्पेक्ट और एक्शन से बनाया जाए, मिसाल के तौर पर एक ज़माना प्रेजेंट है तो इसके 4 एस्पेक्ट बनेंगे, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, प्रोग्रेसिव, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इसी तरह से पास्ट के 4 एस्पेक्ट बनेंगे, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस या प्रोग्रेसिव, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। फ्यूचर के भी 4 एस्पेक्ट बनेंगे, फ्यूचर इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस या प्रोग्रेसिव, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इस तरह से इंग्लिश के 12 टेंस और एस्पेक्ट से मिलकर बनते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आएगी, इसे आप देखेंगे, लाइक करेंगे, इसे पर कमेंट करेंगे और इसे ज़रूर शेयर करेंगे। मेरे चैनल आमिर हफीज मलिक को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन पर भी क्लिक कर लीजिए ताकि हर नई मालूमाती और तालीमी वीडियो आप तक पहुँच सके। मेरे चैनल को देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।